सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया। वज़ीर आला पंजाब बैरूनी इमदाद न लेने के मौक़िफ़ पर कायम। ओकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड और इमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि दीगर जगह सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोते हैं, हमने सैलाब में कोई रोना धोना नहीं मचाया। मैंने अवाम की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा, किसी से इमदाद नहीं मांगी, मुतासरीन को इज़्ज़त के साथ घरों को वापस पहुँचाया। मेरे होते कोई आपको मैली आँख से नहीं देख सकता। सैलाब से हुए नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए 70% सर्वे मुकम्मल कर लिया। मुतासरीन के लिए मुख्तस 100 अरब रुपए उन्हें ही मिलेंगे। करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब की मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सलीम हैदर से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मुलाकात। गवर्नर पंजाब को 5 साला लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर एतमाद में लिया और ब्रीफिंग दी। बल्दियाती इदारों का दौरानिया 5 साल का होगा। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि हर यूनियन कौंसिल के 13 अराकीन होंगे। हर यूसी में 9 मुंतखब कौंसलर और 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। मखसूस नशिस्तें खातून, नौजवान, मजदूर और अक़लियतों के लिए होंगी। चेयरमैन और नायब चेयरमैन यूनियन कौंसिल के अंदरूनी इंतखाबात के जरिए मुंतखब किए जाएंगे। मुंतखब मेंबरान को 1 माह के अंदर किसी न किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी। यूनियन कौंसिल में वार्ड निज़ाम खत्म किया जाएगा। अभी तक जो है तश्कील नहीं दी, क्या वजह क्या है? काबीना डिस्कस नहीं हुई। इमरान खान साहब के साथ डिस्कस करूंगा। इम्कान नहीं है तो इम्कान बनाएंगे इंशाल्लाह। सूबाई काबीना का फैसला, बानी पीटीआई की मुशावरत से करूंगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के इम्कान नहीं है तो इम्कान बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास भी हुआ। इजलास में अमन-ओ-अमान, दहशतगर्दी और अफगान बाशिंदों के इनखिला की सूरत हाल पर मुशावरत। चीफ सेक्रेटरी और IG की शुरका को ब्रीफिंग। इजलास में गुड गवर्नेंस रोड मैप और नो करप्शन पॉलिसी पर गौर। इजलास में फैसला किया गया कि करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। करप्शन में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सियासी बुनियादों पर गिरफ्तारियां बंद। आज़ादी इजहार राय का एहतराम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद असलहा, आलात और फंड्स फराहम किए जाएंगे। आप ये न कहें कि 26वीं तरमीम मुतनाज़िया है। सरबरा आइनी बेंच का करम शेख से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम केस की समात। आइनी तरमीम का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट तय कर सकती है, कोई आइनी बेंच नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी बेंच भी तरमीम कालदम करार दे सकता है। उम्मीद है अल्लाह आपको तरमीम कालदम करार देने की हिम्मत देगा। वकील अकरम शेख की 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने की इस्तिदा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, फुल कोर्ट कैसे बनाई जाए, अदालत क्या हुक्म दे। अदालत माजी में कई केसेस आइनी बेंच से दूसरे बेंचेस को भेज चुकी है। अकरम शेख का जवाब, आप कहना चाह रहे हैं हम ऑर्डर करें कि यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट सुने। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तिफसार, जी बिल्कुल, मेरी राय में फुल कोर्ट बैठकर मुकदमा सुने। तमाम जजेस बैठे, जिसके ज़मीर पर बोझ हो उठ जाएगा या उस पर एतराज़ भी हो सकता है। अकरम शेख के दलाल, केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीज़न को मौसर पॉलिसी बनाने की हदायत। सनत व ज़राअत के लिए पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम इदारे सनतकारों और सरमायादारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएँ। बिजली की पैदावार के बेहतरीन इस्तेमाल से सनती मसनूआत और ज़रूरी पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म का समेडा की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की के लिए वजारत सनत व पैदावार के इकदाम पर इजहार इत्मीनान। कहा कि घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई की जाए। सऊदी अरब और चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। सऊदी अरब ने सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए मुआहिदे को मुस्बत कदम करार दिया। सऊदी वजारत खारजा ने उम्मीद का इजहार किया कि ये मुस्बत कदम दोनों ममालिक की सरहद पर जारी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि दोनों ममालिक में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। दोनों ममालिक अपने इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ आला सियासी अस्करी क़यादत भी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 25 से 27 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ अशिया के तबादले के मैकेनिज्म में तरामीम कर दी है। नया बॉर्डर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करवाने का नोटिफिकेशन जारी। नई पॉलिसी के तहत बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त खत्म। कारोबारी अफराद को बैक वक्त दरामद और बरामद की इजाज़त मिल गई। निजी इदारों को बार्टर ट्रेड के लिए कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त। बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 रोज़ से बढ़ाकर 120 रोज़ कर दिया गया। मखसूस अशिया की फहरिस्त खत्म। आम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी से हम आहंग कर दिया गया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बदस्तूर सील तोरखम तिजारती गुजरगाह आज 90 रोज़ भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। सरहद की बंदिश से 2 तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल। दोनों तरफ सामान से भरे ट्रकों की कतारें लग गईं। अशिया खुरनोश खराब होने का खदशा। चमन से सिर्फ अफगान महाजरीन को वापस जाने की इजाज़त। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस 5 रोज़ भी मुअत्तल। सिंध हुकूमत का गंदम की कीमत 4000 रुपये फी मन करने का मुतालबा। किसानों को सब्सिडी देना ज़रूरी है। किसान खुशहाल होगा तो गंदम इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख़वातीन को सिंध हुकूमत फ्री EV स्कूटी फराहम कर रही है। डबल डेकर बस सर्विस भी रवां साल शुरू की जाएगी। रवां साल मज़ीद बसें भी आएंगी। आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलतें फराहम करना तरजीह है। करोड़ों के असासे टैक्स जीरो। शाहाना लाइफस्टाइल दिखाने वाले FPR के रडार पर 20 से ज़ायद बड़े टैक्स चोरों की निशानदही। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल फाल। टैक्स चोरों के पास करोड़ों के असासे, बैरून मुल्क सैर सपाटे, महंगी गाड़ियाँ। 19 कीमती गाड़ियाँ रखने वाले टैक्स डिफॉल्टर ने सिर्फ एक गाड़ी जाहिर की। गाड़ियों की मालियत 62 करोड़ से ज़्यादा टैक्स अदायगी न होने के बराबर है। FPR ने पोशीदा दौलत को बेनकाब करने की मुहिम तेज़ कर दी। मुल्क भर में टमाटरों की कीमतों को पर लग गए। 175 रुपये सरकारी रेट वाले टमाटर 500 रुपये फरोख्त होने लगे। बाजारों में टमाटर और मुर्गी के गोश्त की कीमत बरकरार। गुजरावाला में टमाटर 500 रुपये किलो फरोख्त। इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में भी कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 700 रुपये फी किलो फरोख्त। जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी। इसराइल ने गजा में फिर बम बरसा दिए। वस्ती और जनूबी गजा में बमबारी से मजीद 42 शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने पनाह गजीनों के स्कूल पर बम बरसाए। जंगबंदी माहदे के बाद से अब तक गजा में 97 अफराद शहीद हो चुके। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग बंद करके गजा में इमदाद की तरसील रोक दी। हमास के हमले में 2 इसराइली फौजियों की हलाकत का इल्ज़ाम। हमास ने इसराइली फौज पर हमलों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। रफा पर इसराइली फौज काबिज है। तमाम मुज़ाहमती गिरोहों से राबिता मुनक़ता है। हमास रहनुमा का बयान। गजा में इसराइली हमलों पर बरतानिया का इजहार तशवीश। इसराइली फौज का सीज फायर पर दोबारा अमल करने का ऐलान। जंगबंदी माहिदे के सालिस मिस्र का फरीकैन से राब्ता। फरीकैन से कशीदगी में कमी का मुतालिबा। हमास का वफ़द जंगबंदी से मुतालिक गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुंच गया। मशरिक़ वस्ता के अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के नुमाइंदे जारेड कुशनर इसराइल चले गए। जारेड कुशनर ने कहा कि गजा जंगबंदी माहिदा 100% कामयाब होगा। माहिदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मोदी रूसी तेल खरीदने से बाज न आया तो भारी टैरिफ जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दे दी। कहा, मोदी ने यकीन दहानी कराई थी कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। अगर भारत रूसी तेल खरीदता रहा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत अपनी तेल की 1/3 ज़रूरत रूस से पूरी करता है। रूसी तेल की आमदनी यूक्रेन जंग के अखराजात में मददगार है। अमरीकी सदर की चीन पर टैरिफ 157% तक आयद करने की वार्निंग। कहा, चीन की तरफ से नायाब मादनियात पर सख्त बरामदी कंट्रोल ने मजबूर कर दिया।
चीन हमारे लिए कुछ करे तो टैरिफ कम कर सकते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा, गजा में जंग बंदी मुआहदा बरकरार रहेगा। अमेरिकी सदर का ज़ेलेंस्की पर रूस की शराइत मानने पर जोर। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में कशीदगी। यूक्रेन डोनबास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो नई बात नहीं होगी। मुआहिदा न किया तो पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देगा। अमेरिकी सदर ने खबरदार कर दिया। ज़ेलेंस्की के मैदान जंग के नक्शे को एक तरफ फेंक दिया। ज़ेलेंस्की को अमेरिकी मिसाइल देने से इनकार, बरतानवी अखबार का दावा। यूक्रेनी सदर ने रद्द अमल में कहा कि पुतिन दोनेत्स्क और लुहांस्क पर कब्जा चाहते हैं। अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी के लिए 20 यूरोपीय ममालिक का यूरोपीय कमीशन को खत। बेल्जियम की वजीर बराए पनाहगजीन और हिजरत के मुताबिक खत में मुतालबा किया गया कि गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। अफगान शहरियों की वापसी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। यह अमल रजाकाराना या ज़बरदस्ती भी हो सकता है। इसके लिए तालिबान से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। खत लिखने वाले ममालिक में जर्मनी, यूनान, स्वीडन, इटली और पोलैंड भी शामिल हैं।